नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर बीडी सिंह मैथ समस्तीपुर। फिर आपकी सेवा में नए टॉपिक चैप्टर के साथ। वह चैप्टर है डिटरमिनेंट। दोस्तों, आपके बीच हम 12 का क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिससे 12 के जितने भी एग्जामिनीज होंगे, परीक्षार्थी होंगे, उनको लाभ मिल सकता है। बहुत से कम समय में ज्ञान होंगे, जिससे वो परीक्षा में उज्ज्वल अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसी के लिए हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है। एक चैप्टर मैं समाप्त किया हूँ एपिसोड 1 से लेकर के 4 तक में, और आज एपिसोड 5 में आपके बीच हम एक डिटरमिनेंट टॉपिक है, चैप्टर है, जिसको लेकर के आपके बीच आए। साथियों, डिटरमिनेंट जो है बहुत आसान है। जैसे कोई भी नंबर्स को हम अरेंज करते हैं तो दो तरह से अरेंजमेंट होता है, रोज में और कॉलम्स में। यहां रोज और कॉलम्स क्या है? जैसे 1 2 3 4 5, ये जो हम नोट किए, इसको हम लोग कॉलम्स कहेंगे। और कोई आदमी 1 2 3 4 5 ऐसे जब लिखेंगे, इसको कहेंगे कि रोज है। ये रोज में लिखा गया पंक्ति में, और इसको कहेंगे कि कॉलम्स में लिखा गया स्तंभ में। ये स्तंभ में लिखा गया और ये पंक्ति में लिखा गया। तो इसको हम लोग रोज कहते हैं, इसको हम लोग कॉलम्स कहते हैं। तो जब संख्याओं का अरेंजमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं व्यवस्थित करना, संख्याओं को व्यवस्थित जब हम समान रो और समान कॉलम्स में करते हैं, तो उसे हम लोग डिटरमिनेंट या सारणी कहा जाता है। जैसे देखें हम लोग, ये सिंबल, इसमें A B C D हमने अरेंज किया 4 संख्या को। सपोज दैट A B पहला रो में, C D दूसरा रो में। अगर कोई ऐसे पढ़ता है A C पहला कॉलम में और B D दूसरा कॉलम में, इस प्रकार इसको हम लोग R1 कहेंगे, इसको हम लोग R2 कहेंगे। जस्ट लाइक इसको हम लोग C1 कहेंगे, इसको हम लोग C2 कहेंगे। अर्थात AB R1 CD R2, बट AC C1 BD C2 कॉलम्स। C मीन्स कॉलम, R मीन्स रोज। इस प्रकार हम लोग समान रो, माने 2 रोज में और 2 कॉलम्स में संख्याओं का अरेंज किया है। इसीलिए यह 2/2 डिटरमिनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2/2 डिटरमिनेंट। कोई कहेगा इसको जनरल फॉर्मूला में, आप क्या करेंगे? A मल्टीप्लाई D माइनस B मल्टीप्लाई C, अर्थात AD माइनस BC। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हो गया। तो ये 2/2 था। अब कोई कहेगा कि 3/3 डिटरमिनेंट्स को बतावे। तो 3/3 डिटरमिनेंट्स क्या है, वो भी जरा देख लें। जिसमें 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। मैंने पहले कहा कि समान रोज और कॉलम में जब डिटरमिनेंट संख्याओं को अरेंज करते हैं तो वह डिटरमिनेंट कहलाता है। जैसे 3 A B C D E F G H I। अब इसको देखें, डिटरमिनेंट का सिंबल है। ABC पहला रो में, DEF दूसरा रो में, GHI तीसरा रो में। इसी प्रकार ADG पहला कॉलम में, DEH दूसरा कॉलम में, CFI तीसरा कॉलम में। इस प्रकार हम लोग 3 रोज और 3 कॉलम्स में समान रोज, रो की संख्या भी 3 और कॉलम की संख्या भी 3 में संख्याओं को अरेंजमेंट किए हैं।
इसीलिए इसको 3/3 डिटर्मिनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? 3/3 डिटर्मिनेंट्स। तो कहीं भी इस डिटर्मिनेंट को लोग डी से इंडिकेट करते हैं, कहीं ट्रायंगल से डिटर्मिनेंट को इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार डिटर्मिनेंट के सिंबल को लोग कहीं पे डी मानते हैं, कहीं पे ट्रायंगल के माध्यम से भी डिटर्मिनेंट को इंडिकेट किया जाता है। अब इसका सॉल्यूशन आपको कहेगा करने के लिए, इसको कैसे जनरल फॉर्म में आप ला सकते हैं। तो देखिए ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं जरा देखें। तो ए लिखेंगे, अब इसके सामने रो और कॉलम को छोड़ देंगे, EF HI, फर्स्ट प्लस दूसरा माइनस, फिर बी लेंगे, इसके सामने रोज और इसके सामने कॉलम छोड़ देंगे, DF GI, फिर इसके सी लेंगे, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन, सी के सामने कॉलम और रो को छोड़ देंगे, DE GH। इस प्रकार हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं और सिंप्लीफाई ए जैसा कि 2/2 को बताया, EI माइनस HF माइनस B DI माइनस GF प्लस C DH माइनस GI। इस प्रकार हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। या इसको फिर से समझा जाए, ए लेंगे, इसके सामने रो वाला और कॉलम वाला एलिमेंट को छोड़ देंगे, ये चारों के एलिमेंट ए के मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट में नोट करेंगे, माइनस, फिर बी लेंगे, इसके सामने रोज और इसके सामने कॉलम को छोड़ देंगे, ये चारों एलिमेंट को 10 का 10 ये डिटर्मिनेंट में नोट करेंगे। फिर सी जब लेंगे प्लस, इस प्रकार इसके सामने कॉलम और रो को छोड़ देंगे, ये चारों को यहाँ शिफ्ट करेंगे, अर्थात 2/2 में डिटर्मिनेंट जब आ गया तो ए के मल्टीप्लाई में ये है, प्लस बी के मल्टीप्लाई में ये है, प्लस सी के मल्टीप्लाई में ये है। अब उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई में रख दिया, सॉल्व हो गया। इस प्रकार हम चाहेंगे तो कोई भी 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इधर से ही चले, इधर से भी आप चलेंगे, ए लाइन छोड़ेंगे, ये लेंगे, फिर डी लेंगे माइनस, ये रो कॉलम छोड़ करके ये लेंगे, फिर जी लेंगे, तो इसके सामने रो कॉलम छोड़ के ये चारों लेंगे, ऐसे भी आप चल सकते हैं, नो डाउट। तो हम इस प्रकार कोई भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। आज स्टार्टिंग हम बताए हैं इसको, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, तो समझना आसान होगा। और इस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके आ रहे हैं, देखें एग्जाम्पल्स कैसा होगा। एग्जाम्पल्स लेके आ रहे हैं, या देखिए कहता है सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स -3 4 0 1। कैसे करेंगे? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई 1, माइनस का चिन्ह, 4 मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब -3 - 0 बराबर -3, आंसर। 2/2 का डिटर्मिनेंट था, हमने सॉल्व कर दिया। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट अब सॉल्व करना चाहेंगे तब भी आसानी होगी। 3/3 डिटर्मिनेंट देखें, 3/3 डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह 3/3 डिटर्मिनेंट है। अब जरा देखिए, इसको प्रोसेस लेके चलते हैं। ये 1 लेंगे रो कॉलम छोड़ करके, 5 6 8 9, फिर -2 लेंगे, इसके सामने रो कॉलम छोड़ करके 4 6 7 9, फिर इसके सामने 3 लेंगे प्लस कॉलम रो छोड़ करके 4 5 7 8। इस प्रकार हमने रूल का पालन किया। अब मल्टीप्लाई करेंगे,
ये 1 से तो उतना ही 9 45 माइनस 48 माइनस 2 36 ऐसे माइनस 42 प्लस 3 32 माइनस 35। हम ऐसे मल्टीप्लाई किए 9 बचे 45 माइनस 68 48 माइनस 2 9 चौक 36 माइनस 42 प्लस 3 8 चौक 32 माइनस 7 बचे 35 मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए 45 माइनस 48 माइनस 3 माइनस 2 36 4 2 6 माइनस 6 इस प्रकार प्लस 3 माइनस 3 कितना 32 3 35 माइनस 3। तो आपने पाया माइनस 3 प्लस 12 माइनस 9 तो 9 3 12 माइनस और 9 3 12 प्लस इसीलिए 0 आंसर आ गया। दिस इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार हम चाहेंगे 3/3 डिटरमिनेंट को भी आप सोल्व कर सकते हैं। ध्यान यह भी रहे कि नेचुरल नंबर का क्रमबद्ध जो संख्या हम लोग डिटरमिनेंट में अरेंज करेंगे उसका वैल्यू 0 होगा। इस प्रकार आप जांच भी सकते हैं। इसलिए 2 टास्क हम आपके बीच अभी रख रहे हैं। नंबर 1 सॉल्व, नंबर फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11। ये 2 डिटरमिनेंट को आप सोल्व करके देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं। इसलिए 3/3 डिटरमिनेंट को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट, अगर सॉल्व करना सीख गए तो। थैंक यू। इतना ही बात को लेकर के आज क्रॉस कोर्स में स्टार्ट किए हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है डिटरमिनेंट। आप ध्यान लगा करके मेरे सभी एपिसोड को आप देखेंगे और देखने के बाद आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी और तैयारी भी क्विक स्पीड में आपका होगा। अगर किसी भी तरह का कमेंट करना है तो आप कमेंट करिएगा, जिससे हम भी आपसे कुछ जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।